नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो टीजीटी में अति महत्वपूर्ण है, उसका प्राकथन का ये तीसरा भाग है दोस्तों। तो इसे लेके आज हम लोग हाजिर हुए हैं। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। और आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, डूब कर मेहनत करो, डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। क्या है दोस्तों? जो कल उभरो तो सबसे अलग निखरो। आज इतने डूब जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए, कि कल जब उस मंजिल को पाने के लिए डूबे हुए समुंदर से बाहर निकलो तो एक अलग पहचान लेके और एक अलग नाम लेके निखरो दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। पहले हम लोग पिछले जो पढ़ चुके हैं वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के वीडियो को पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये हमारा स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, जो पाणिनि के ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। दूसरा है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और तीसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? अष्टाध्यायी में कितने पाद है? तो अष्टाध्यायी में 4 पाद है दोस्तों। पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और अष्टाध्यायी में पाद कितने हैं? 4 पाद हैं। 4 पाद और 8 अध्याय को मिला के जो बना है उसका नाम अष्टाध्यायी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कुल अध्यायों और पादों की संख्या कितनी है? तो 8 गुणित 4 बराबर 32, कुल मिला के 32, यानी ये 4 अध्याय हो गए, 8 अध्याय हो गए और 4 जो पाद है तो उसको मिला के कुल 32 हो गए। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में पाणिनि द्वारा गणित किए गए हैं दोस्तों। 4000 से कुछ कम ही हो गए, लेकिन 4000 बताया गया है। अगला है, व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञा एवं परिभाषा किस अध्याय में है? तो ये प्रथम अध्याय में क्या में है? व्याकरण शास्त्र संबंधी जो परिभाषा है वो प्रथम अध्याय में है। और समास तथा कारक का विस्तृत विवेचन जो है वो किस अध्याय में है? तो द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में हमारे समास कारक है और पहले अध्याय में जो है संज्ञा संबंधी परिभाषा है। और अष्टाध्यायी के तीसरे तथा 8वें अध्याय को क्या कहते हैं? कृदंत प्रकरण कहते हैं। क्या है दोस्तों? उसमें कृदंत प्रकरण है। और अष्टाध्याय के चौथे तथा 5वें पाद में क्या है? तो तद्धित प्रकरण है। तीसरे और 8वें में कृदंत है और चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण को बताया गया है पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में दोस्तों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर है। उसमें कहा गया है कि 6वें तथा 7वें अध्याय में क्या है? तो 6वें तथा 7वें अध्याय में तिंग तथा सुप्रत्यय का विधान किया गया है। तिंग तथा सुप्रत्यय, जो तिंग प्रत्यय हमारे धातु में लगते हैं, सुप्रत्यय हमारे वाक्य में लगते हैं, इसका विधान किया गया है। 8वें अध्याय में हमारी संधि प्रकरण है। संधि प्रकरण का विधान 8वें अध्याय में यानी सबसे बाद में किया गया है दोस्तों। उसके बाद जो है 12वां नंबर क्वेश्चन है, संक्षेपीकरण के लिए पाणिनि ने किन स्थानों का प्रयोग किया है? संक्षेपीकरण के लिए पाणिनि ने किन स्थानों का प्रयोग किया? तो 6 स्थानों का। कौन कौन से? पहला प्रत्याहार, दूसरा अनुबंध, तीसरा गण और चौथा संज्ञा, जिसमें घ संज्ञा, सट और स्ल, लुक, घी, घु प्रभृति संज्ञा है। और 5वें में अनुवृत्ति है। 6वें में पूर्वात्रि सिद्ध नियमों की परिभाषा दिया गया है। 13 नंबर है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और प्रथम 4 सूत्रों में किसकी गणना की गई है? प्रथम 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। और 10 सूत्रों में किसकी गणना की गई है दोस्तों? तो 10 सूत्रों में हमारे व्यंजन की गणना की गई है। माहेश्वर सूत्र में महर्षि पाणिनि ने सबसे पहले स्वरों की गणना की है, उसके बाद व्यंजनों की गणना की है। जो 4 सूत्रों में स्वर है और 10 सूत्रों में हमारा व्यंजन है। सूत्रों के अंत में जो हल व्यंजन
क्या कहलाता है, तो हल व्यंजन इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। जो सूत्रों के अंत में जो व्यंजन वर्ण हलंत रूप में वर्णित किए गए हैं उसे इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इत संज्ञा करने वाले जो सूत्र है वो सूत्र का क्या नाम है दोस्तों, तो सूत्र का नाम है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से इन वर्णों के जो इत हलंत है उसका इत संज्ञा होता है। माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम चतुर्दश या प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। अगला है माहेश्वर सूत्र को 2 बार आने वाले, माहेश्वर सूत्र में 2 बार आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। ह वर्ण 2 बार आते हैं। माहेश्वर सूत्रों में जो 2 बार आने वाले इत संज्ञक वर्ण है वो कौन सा वर्ण है, वो है ड़ वर्ण है दोस्तों। तो ये है हमारा पिछले वीडियो का जो रिवीजन है दोस्तों। तो ये हम 20 क्वेश्चन के माध्यम से पिछले वीडियो का रिवीजन किए जो पिछले प्राक कथन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग अपने अगले वीडियो की आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो बाबूराम सक्सेना के प्रवेश का प्रकरण है उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये हमारा तीसरा भाग है दोस्तों। हम लोग तीसरे भाग का अध्ययन के इसके पहले 2 भागों का अध्ययन प्राक कथन का कर चुके हैं दोस्तों। हम लोग बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन का अध्ययन कर रहे हैं, प्राक कथन को पढ़ रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि इसके 4 भागों को पढ़ लिया है दोस्तों हम लोग। आज 5वां नंबर पढ़ेंगे। 5वां नंबर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 5वां नंबर कह रहा है कि दोस्तों अनुबंध। 5वां नंबर में क्या है, अनुबंध है। 5वां नंबर क्या है दोस्तों, अनुबंध है। जो तो अनुबंध में क्या बताया है बाबूराम सक्सेना ने, इसे देखते हैं। अनुबंध में बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि जो अंतर इति होते हैं, जो क्या होता है, जो अंतर इति होता है उनकी सूची निम्नलिखित है। कौन कौन, ये पहली है अंत में आने वाला हल, यानी हलंत्यम सूत्र से जो अंत में आने वाला हल होता है उसकी इत होती है। कारण है अनुबंध जो इत होते हैं, जो अंत में इत होते हैं तो उनका जो होता है अंत में इत करने वाला, यानी हलंत्यम से इत करने वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हलंत्यम जो प्रथम पाद के 3य अध्याय के 3य सूत्र है। और दूसरा है आद्यो उच्चारण। आद्यो उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, आद्यो उच्चारण में अनुनासिक स्वर आते हैं और जिसे उपदेशो अनुनासिक इत कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदेशो अनुनासिक इत कहते हैं। ये पहले अध्याय के 3रे पाद का दूसरा सूत्र है। और तीसरे अनुबंध में क्या कहा है बाबूराम सक्सेना ने, कहा है कि किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ई डू डू, क्या है, ई डू डू, यानी आदि ई डू डवह सूत्र से जो है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जो पहले अध्याय के 3रे पाद का 5वां सूत्र है। क्या है दोस्तों, 5वां सूत्र है। उसके बाद आइए देखते हैं कि बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या कहा है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग के व्यंजन चुटू से इत संज्ञा होती है। जो प्रत्यय के अंत में आने वाले ट वर्ग और च वर्ग और ट वर्ग जो व्यंजन होते हैं उनकी चुटू सूत्र से इत संज्ञा होती है। चुटू सूत्र कौन है, पहले अध्याय का 3रे पाद का 7वां नंबर सूत्र है दोस्तों। उसके पास बाद जो 5वां हमारा है वो क्या कह रहा है, किसी प्रत्यय के, क्या है, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला जो सह प्रत्ययस्य है उसकी जो श शब्द है उसके इत संज्ञा करने वाला सूत्र है सह प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद 6वें नंबर में है तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्यय के आदि में आने वाला जो ल और श, ल श और क वर्ग है उसे लसक तद्धिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है। किससे होती है, लसक तद्धिते। ये लसक तद्धिते सूत्र है जो पहले अध्याय के 3रे पाठ का 8वां सूत्र है। सभी सूत्र देखिए दोस्तों सब क्रम से ही है। तो क्या है, ल और ल श और क वर्ग की जो इत संज्ञा होती है वो लसक तद्धिते सूत्र से होती है। इनका यद्यपि लोप हो जाता है, ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं, चुटू से, किसी का चुटू से, किसी का सप्रत्यय से और किसी आदि टूडवह आदि से जो होता है ये क्या होता है, इनका लोप हो जाता है। इन सभी सूत्रों का लोप हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है कि लोप हो जाता है
लोप हो जाने पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। लोप हो जाता है तथा इनका उपयोग जो होता है वो दूसरे प्रकार का होता है। इसके संबंध में अनुबंधों की रचना की गई है दोस्तों। ये इत संज्ञा करने के संबंध में जो अनुबंध बताए गए हैं वो इत संज्ञा करने के संबंध में बताए गए हैं। क्या है कि इनके संबंध में जो है अनुबंधों की रचना की गई है और वृद्धि, गुण, आगम, आदेश प्रभृति प्रक्रियाओं के लिए समिति सूत्र ही बनाई गई है। सूत्र बनाई गई है जो उदाहरण के लिए जैसे स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र कौन है? सिद्ध गौराधिभ्यश्च। क्या है? सिद्ध गौराधिभ्यश्च जो चौथे अध्याय का 9वें पाद का 31वां नंबर सूत्र है दोस्तों। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में क्या होता है? जिन प्रत्ययों में श इत होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतक नार्थ द्योतक अर्थ गी प्रत्यय जुड़ता है। जैसे रंजक में रंज धातु और शून्य प्रत्यय है दोस्तों। क्या है? रंजक में रंज धातु और शून्य प्रत्यय है। शब्द में शून्य प्रत्यय आया है इसीलिए उसमें गीप जुड़कर रजकी शब्द बना है। क्या है? गीप जुड़कर रजकी शब्द बना है, यह रूप बनेगा। इन अनुबंधों के उपयोग वैदिक भाषा में तथा विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। क्या है? वैदिक भाषा में विचार करते समय पाणिनि ने इन सब शब्दों का अधिक उपयोग किया है। अगला हमारा 6वां क्या है? गणपाठ है। क्या अभी हम लोग अनुबंध पढ़े, अब क्या है? ये गणपाठ है। गणपाठ में बाबूराम सक्सेना ने क्या बताया है, आइए इसको देखते हैं। तो गणपाठ है जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगना ही या किसी विधान की रचना बतानी हो। जब किसी शब्द में एक ही प्रत्यय को लगाना हो या उसके विधान की रचना बतानी हो तो क्या किया जाता है? वो गण बनाकर गण आदि के आने वाले शब्दों को लेकर एक सूत्र में रच दिया जाता है गया है और इसी को क्या कहते हैं? गण पाठ जो होता है अंत में दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गर्गादिभ्यो शयि। क्या है? गर्गादिभ्यो यही जो सूत्र है, गर्गादिभ्यो यही सूत्र जो हमारे चौथे अध्याय का 9वें का 105वां नंबर सूत्र है। इसके अनुसार जो गर्ग से शुरू होने वाले गण में यही प्रत्यय लगाकर गर्गादि गण जो 102 शब्द आए हैं वो बनाए जाते हैं दोस्तों। ये गण बनाने के लिए गण कैसे बनता है इसके बारे में बताया है। तो गण कैसे बनाया जाता है? गर्गादि जो ये सूत्र, ये जो क्या है सूत्र जो बताया गया है गर्गादि सूत्र से, उससे बनाए जाते हैं। तो ये सब सूत्र में नहीं गिनाए जाते हैं और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया जाता है। इस तरह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। क्या है? सुविधा के साथ नियम बन जाते हैं। जो हमारा गण है, गण कैसे बनता है? गर्गादिभ्य सूत्र से शयि प्रत्यय लगाकर, ये जो सूत्र है क्या है? गर्गादिभ्य सूत्र से शयि प्रत्यय लगाकर हमारे गण बनाए जाते हैं। इससे जो है हमें ये फ़ायदा होता है कि इसकी जगह बहुत कम गिरती यानी संक्षिप्त रूप हो जाता है दोस्तों। आइए 7वां देखते हैं। 7वां क्या है? तो संज्ञा और परिभाषा। 7वें नंबर में बाबूराम सक्सेना ने संज्ञा और परिभाषा बताया है। क्या बताया है? संज्ञा और परिभाषा। तो संज्ञा और परिभाषा क्या है? प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। किसकी? संज्ञा और परिभाषा की। संज्ञा और परिभाषा की जो रचना प्रयत्न लाघव के लिए हुई है दोस्तों, प्रयत्न बताने के लिए हुई है। इसमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई हुई है और कुछ उनके पहले से चली आई जो विद्वान यहाँ से दी गई है। क्या है? कुछ ये जो संज्ञा और परिभाषाएं कुछ पाणिनि के द्वारा बनाए गए हैं या और कुछ उनके आदि कवियों से लिए गए हैं, पूर्ववर्ती कवियों से चली आई है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है ये संज्ञाएं कौन कौन सी हैं। तो हम लोग देखते हैं पहली संज्ञा क्या है। पहली संज्ञा जो है वृद्धि संज्ञा है। क्या है? वृद्धि संज्ञा है। इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। ये संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है दोस्तों? संज्ञा करने वाला सूत्र है। अगर
वृद्धि संधि करने वाला सूत्र अलग होता है जो वृद्धिरेचि होता है, और ये संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है जो वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच संज्ञा करने वाला सूत्र है जो पहले पाठ के पहले अध्याय का पहला सूत्र है। क्या है दोस्तों? पहले पाठ के पहले अध्याय का पहला सूत्र है आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि करने वाला जो सूत्र है वो हमारा वृद्धिरादैच है। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? दूसरी संज्ञा क्या है? गुण संज्ञा। दूसरी गुण संज्ञा गुण संधि भी होती है जो दोस्तों, जिसका सूत्र आदि गुणा होता है, लेकिन ये गुण संज्ञा है तो गुण संज्ञा का जो सूत्र है अदेंग गुणा है। क्या है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग गुणा है जो पहले अध्याय के पहले पाद का 45 नंबर सूत्र है दोस्तों। इसमें अ ए क्या है? इसमें अ ए ओ गुण कहलाते हैं। क्या? अ ए ओ जो होते हैं ये हमारे गुण कहलाते हैं। आ आई औ हमारे वृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धिरादैच जो सूत्र है, और गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुण सूत्र होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है हमारा, तीसरा नंबर है संप्रसारण संज्ञा। क्या है दोस्तों? संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा का जो सूत्र है इगण है संप्रसारणम। क्या है? इसका सूत्र इगण है संप्रसारणम। ये पहले अध्याय का पहले पाद का दूसरा नंबर सूत्र है। पहला नंबर सूत्र वृद्धिरादैच, दूसरा संप्रसारणम है। और किसकी संप्रसारण होती है दोस्तों? तो य व र ल के स्थान पर ई उ रीली हो जाता है। क्या होता है? जो हमारा ये यण संधि है दोस्तों, यण संधि में उल्टा होता है। यण संधि में होता है कि ई उ रीली के स्थान पर य व र ल हो जाता है, लेकिन संप्रसारण में क्या होता है? य व र ल के स्थान पर ई उ रीली हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? संप्रसारण कहलाता है। यही संप्रसारण कहलाता है, यानी य व र ल के स्थान पर ई उ रीली हो जाना संप्रसारण कहलाता है। अगली हमारी संज्ञा क्या है? तो अगली हमारी 4 नंबर की जो संज्ञा है वो टी संज्ञा है। टी संज्ञा किसे कहते हैं? तो टी संज्ञा आइए देखते हैं किसे कहते हैं दोस्तों। इसका जो सूत्र होता है क्या? अचो अंत्यादि टी। क्या है? इसका सूत्र अचो अंत्यादि टी है, जो पहले अध्याय का पहले पाद का 64 नंबर सूत्र है दोस्तों। क्या है? पहले अध्याय के पहले पाद का 64 नंबर सूत्र है जो टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। यह क्या करता है दोस्तों? किसी भी शब्द के अंतिम स्वर से लेकर अंत तक के अक्षर समुदाय की टी संज्ञा करता है। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर से लेकर अंत तक के जो अक्षर समुदाय होते हैं उसकी टी संज्ञा करता है। जैसे सकंधु और मनीषा आदि के शब्दों के शक की टी संज्ञा, सकंधु में शक की टी संज्ञा होगी, और जो मनीषा में है मनस के अस की टी संज्ञा होगी। दोस्तों मनस के अस की टी संज्ञा कैसे होगी आइए थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये है मनस, तो इसमें भी अ है दोस्तों, इसमें भी है, इसमें अ नहीं है। तो ये यहाँ जो अ है इसको हम तोड़ेंगे तो म नहीं चल रहा है दोस्तों। क्या होगा कि इसको जब तोड़ेंगे तो म प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस स होगा। तो हमारी जो मनस के अस की जो टी संज्ञा होगी तो इसकी हो जाएगी अस की, यानी अस की, मनस के अस की टी संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा जो सकंधु है तो सकंधु के शक की टी संज्ञा होगी दोस्तों। अंतिम जो स्वर होता है उसके बाद जो व्यंजन रहता है उसकी स्वर सहित टी संज्ञा होती है। अगला हमारा नंबर जो है वो है दोस्तों क्या है? उपधा संज्ञा। 5 नंबर कह रहा है उपधा संज्ञा। तो उपधा संज्ञा का जो सूत्र होता है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, ये उपधा संज्ञा का सूत्र होता है। पहले अध्याय के पहले पाद का 65 नंबर सूत्र है दोस्तों। टी संज्ञा करने वाला 64 नंबर सूत्र है और उपधा संज्ञा करने वाला 65 नंबर सूत्र है। तो उपधा संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो क्या है? अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। ये क्या करता है? अंतिम वर्ण के स्वर, ये किसी भी वाक्य के अंतिम वर्ण के जो स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण, स्वर हो या व्यंजन हो, उसकी
उपधा होती है। क्या होती है? उसकी उपधा होती है। मान लीजिए कोई भी शब्द हम ले लेते हैं दोस्तों, जैसे या राम ले लेते हैं, तो राम की उपधा क्या होगी? तो ये कह रहा है कि अंतिम स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले स्वर और व्यंजन, तो यहाँ म की जो होगी क्या होगी? म की उपधा संज्ञा हो जाएगी। यहाँ म की उपधा संज्ञा, वहाँ स्वर और व्यंजन दोनों को लिया जाता था, लेकिन इसमें जो अंत में होगा, चाहे स्वर होगा चाहे व्यंजन होगा, तो ये राम शब्द को जैसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो उपधा हमारी अ की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अ की उपधा हो जाएगी दोस्तों। अंतिम स्वर या व्यंजन शब्द की उपधा हो जाती है। अगला हमारा जो है वो प्रातिपादिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो प्रातिपादिक संज्ञा किसकी होती है दोस्तों? बाबूराम सक्सेना ने बताया कि प्रतिपादिक जो होता है वो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम। इसका जो सूत्र है क्या है? अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम। ये प्रतिपादिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, जो पहले अध्याय के दूसरे पाद का 45 नंबर सूत्र है दोस्तों। ये दूसरे अध्याय का हो गया है। तो प्रतिपादिक संज्ञा किसकी होती है? अर्थवद धातु या प्रत्यय का प्रतिपादिक संज्ञा होती है। किसकी? अर्थवद धातु, जिसकी अर्थ हो, जो कोई अर्थवद धातु हो उसका जो होता है अर्थवद जो धातु या प्रत्यय होती है उसकी जो प्रतिपादिक संज्ञा होती है और उसका सूत्र होता है। तो इसके बारे में क्या कहा है कि धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त जो कोई शब्द अर्थयुक्त हो, क्या है दोस्तों कि धातु प्रत्यय के अतिरिक्त जो कोई शब्द अर्थयुक्त हो वह प्रतिपादिक होता है। क्या होता है? वह प्रतिपादिक होता है। जैसे कृदंत, तद्धित और समस्त पदों का भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे कृत तद्धित समासश्च ये सूत्र होता है। क्या? ये कृत तद्धित समासश्च सूत्र जो है वह पहले अध्याय के दूसरे पाद का 46 नंबर है। इसका उदाहरण के लिए जैसे राम शब्द को ले लीजिए। क्या है? राम शब्द को ले लीजिए। तो राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों। यह अर्थ निकल रहा है कि एक व्यक्ति का जो है नाम है। राम शब्द क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। इससे यह होता है कि यह अर्थवान है। दूसरे, न यह धातु है और ना ही प्रत्यय है। क्या? राम जो शब्द है यह न धातु है और न प्रत्यय है। यह कोई शब्द है जो एक सार्थक शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और ना ही धातु है और ना प्रत्यय है, इसीलिए प्रातिपादिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि गम धातु में कितनी प्रत्यय जोड़ने से कृदंत गति बनती है। इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव बन जाता है। ये सभी शब्द जो होते हैं वो प्रतिपादिक कहलाते हैं। अगला हमारा क्या है दोस्तों? सुबंत। सुबंत यानी पद संज्ञा। क्या होता है? पद संज्ञा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। ये जो हमारी पद संज्ञा है, पद संज्ञा, तो पद संज्ञा का जो सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। क्या है? सुप्तिगंतम पदम जो पद का संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसका जो नंबर है वो है पहले अध्याय के चौथे पाद का 14 नंबर सूत्र है दोस्तों। तो पद संज्ञा किसकी होती है? सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने वाले पद जो बनते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। किसकी होती है? सुप प्रत्यय जो हमारे शब्द रूप में लगते हैं, जो 21 होते हैं। सुप्रत्यय कितने होते हैं दोस्तों? 21 सुप्रत्यय 21 होते हैं और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। कितने? 18 होते हैं। तो इन 21 सुप्रत्ययों में और 18 तिंग प्रत्ययों में से युक्त जो पद बनता है उन्हीं की क्या होती है? उन्हीं की पद संज्ञा होती है। प्रतिपादिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा क्या है दोस्तों? प्रतिपादिक में लगने वाले प्रत्ययों के सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। यानी जो किसी वाक्य में जैसे राम शब्द हो गया और कवि, गुरु आदि जो शब्द होते हैं उन सब में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुप कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें सुप कहा जाता है। और जो हमारे धातु रूप में लगते हैं यानी धातु में लगते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। जैसे राम में सु प्रत्यय लगने से रामः बनता है। क्या है? राम में सु प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा दोस्तों? रामः बनता है। यह पद हुआ। इसी प्रकार भू धातु होती है। जो भू धातु होती है उसमें ति प्रत्यय, तिप, तस इत्यादि प्रत्यय, तिंग प्रत्यय लगाने से
के जुड़ने से क्या होता है, भवति, भवतः, भवंती इत्यादि पद बन जाते हैं। तो ये हमारे पद बनाने वाले जो सुप्तिगंतम पदम, जो तद्धित और तिंग प्रत्यय में और सुप्रत्ययों में लगाए जाते हैं। सुप्रत्यय 21 होते हैं दोस्तों, और तिंग प्रत्यय जो होते हैं 18 होते हैं। अगला हमारा जो संज्ञा है वो कौन है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा का जो सूत्र है क्या है, सुड नपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम। क्या है, सुड नपुंसक सर्वनाम स्थानम। इसका जो सूत्र नंबर है वो पहले अध्याय के पहले पाठ का 43 नंबर सूत्र है। तो ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, लिंगों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंगों में दोस्तों, इधर देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंगों के शब्दों में आगे लगने वाले शुट, सु और जस, अम और अट जो हमारे शब्द रूप में लगते हैं, जो सुप प्रत्यय कहलाते हैं, वो विभक्ति के रूप में प्रवर्तित होते हैं, उन्हें सर्वनाम स्थान कहते हैं। किसे कहते हैं, जो सु और जस, अम और अट आदि विभक्ति प्रत्यय जो होते हैं वो सर्वनाम स्थान कहलाते हैं, उन्हीं को तो सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम स्थान सुड नपुंसक से होता है। तो सुड नपुंसक यानी जो सुप प्रत्यय, सुड का आगम करके सु प्रत्यय लगाए जाते हैं, जो शब्द रूप में प्रत्यय जो सुड का आगम करके लगाया जाता है दोस्तों। तो सुड प्रत्यय सु और जस, अम और आठ जो 21 प्रत्यय हैं वो विभक्ति के सर्वनाम रूप कहलाते हैं। अगला हमारा नवा संज्ञा क्या है, तो नवी संज्ञा हमारा जो है वो कह रहा है कि ये है यस्य प्रत्ययस्य विधिस्तादादि प्रत्यंगम। क्या है दोस्तों, नवी संज्ञा है यस्त प्रत्ययस्य विधिस्तादादि प्रत्यंगम। इसका जो नंबर है पहले अध्याय के चौथे पाठ का 13 नंबर है। ये कह रहा है कि जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस शब्द का अंग कहते हैं। किसी भी जो शब्द होते हैं उसके आगे जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं दोस्तों, उसमें जैसे ये कार शब्द होता है, कारह शब्द हो गया, अकारह शब्द में वी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विकारह। क्या हो जाएगा, विकारह कहलाएगा। या तो जो कारह शब्द है, क्या है, कारह शब्द है और इसमें उप प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, उपकारह। क्या हो जाएगा, उपकारह। उसी प्रकार ये कारह शब्द है दोस्तों, कारह शब्द में निर उपसर्ग जोड़ दे तो निराकारः। क्या, निराकारः। आदि शब्द जो बन जाते हैं वही कह रहा है कि यस्य प्रत्यय, एक मिनट दोस्तों, यस्य प्रत्यय विधिस्तादादि प्रत्यंगम, यानी जिस शब्दों के आगे कोई प्रत्यय जुड़ जाए उस शब्द से जो शब्द बनते हैं वो अंग कहलाते हैं। 10वां नंबर क्या है, कौन सा संज्ञा है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये क्या है, पद है। स्वादि सर्वनाम स्थाने पदम। क्या है, स्वादि सर्वनाम स्थाने, ये पहले अध्याय के चौथे का 17 नंबर सूत्र है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, स्वादि सर्वनाम स्थाने सूत्र क्या कह रहा है, यह कह रहा है सु से लेकर कब तक के सभी प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को जोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा होती है। क्या होती है, पूर्व शब्द की पद संज्ञा होती है। तो हम लोगों ने संज्ञाओं के बारे में 10 नंबर तक पढ़ा दोस्तों। उसके बाद 11 नंबर से हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों, आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों।